हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 6.9 जिसमें वो हमें कह रहा है द वोल्टेज अक्रॉस 0.1 हेनरी इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी है 0.1 हेनरी, L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी। ये बच्चों बिल्कुल सेम एज इट एज है 6.5 लर्निंग असेसमेंट की तरह। मतलब कि ये जस्ट उसी तरह से जैसे हमें मतलब इनिशियल वैल्यू दे दी गई थी कि इस कैपेसिटर के अंदर इतना इनिशियल वोल्टेज स्टोर है। यहाँ पे इंडक्टर में क्या होता है, करंट स्टोर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में। तो हमें इनिशियल करंट की वैल्यू दी गई होगी। देखें वो कहता है इज शोन इन फिगर, यानी कि उसका जो रिएक्शन है वो आपको फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है। ये हमारे पास फिगर है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज इंडक्टर के। वो कहता है आपने इसकी करंट वेव फॉर्म बनानी है अगर आपके पास आई ऑफ 0.1 एम्पेयर हो। अब इसका कहने का क्या मतलब है, हमको ये क्या बताना चाह रहा है बच्चों, वो ये बताना चाह रहा है कि इसकी जो मतलब कि एक इंडक्टर के अंदर जो होता है फ्लक्स स्टोर होता है करंट की फॉर्म में, ठीक है। तो वो हमें इनिशियल करंट दे रहा है, यानी कि एक जो हमारे पास इंडक्टर है उसमें टाइम से पहले ही, यानी कि उसको भी हमने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, उसके अंदर पहले से ही इतना करंट मौजूद है, ठीक है। वो ये चीज बताना चाह रहा है। तो चले आपको फार्मूला बताते हैं। हमने निकालना क्या बच्चों, करंट निकालना है, ठीक है, करंट वेव फॉर्म बनानी है। तो करंट वेव फॉर्म बनाने का फार्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आई ऑफ टी बच्चों इंडक्टर के केस में फार्मूला होता है आई ऑफ टी का, यानी कि करंट निकालने का 1 ओवर इंडक्टेंस इंटेग्रल ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम प्लस एनी इनिशियल वोल्टेज एनी इनिशियल करंट स्टोर इन योर इंडक्टर, ठीक है, यानी कि कोई भी इनिशियल वैल्यू इंडक्टर के अंदर जो करंट के फॉर्म में स्टोर हो। तो बच्चों देखो जरा इंटेग्रल पे जो दो लिमिट्स होती हैं वो होगी आपकी T0 से लेके T तक की लिमिट, ठीक है। मतलब कि ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये आपका फाइनल पॉइंट होगा, ये असल फार्मूला है आपका। अब आपको इस फार्मूले के अंदर बच्चे वोल्टेज चाहिए, यानी कि आपको वी ऑफ टी कैलकुलेट करने हैं। वी ऑफ टी आपको ये वेव की फॉर्म में दिए गए। अब हमें डेरिवेटिव नहीं चाहिए वी ऑफ टी का, ये चीज़ तो आपको नज़र आ रही है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, देखें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप स्लोप के फार्मूला से ही डेरिवेटिव नहीं बल्कि के वी ऑफ टी ही निकाल लोगे, क्योंकि ऐसी जो वेव फॉर्म होती है ना, ऐसे क्वेश्चन उनमें सिर्फ एक दफ़ा चेंज देखने को मिलता है, बाकी फिर ऑल वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं। तो पहले हम वी ऑफ टी बच्चों यहाँ पे निकाल लेते हैं। वी ऑफ टी इज इक्वल टू, जरा गौर कीजिएगा, फर्स्ट वैल्यू जो है बच्चों वो स्लोप बनी हुई है, यानी कि ये स्लोप है, यानी कि ये 0 से लेके 2 देखें 0 से लेके 2 मिली सेकेंड तक एक स्लोप बनी है, जहाँ पे वैल्यू जो है मुसलसल चेंज होती आ रही है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये एक स्लोप हुई फिर इंक्रीज करने वाली स्लोप, यानी चेंज आ रहा है वोल्टेजेस में इंक्रीज की फॉर्म में। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट बन रहा है, ये फाइनल पॉइंट बन रहा है। हम असल में यहाँ पे स्लोप का फार्मूला लगा नहीं सकते, मतलब कि डेरिवेटिव की फॉर्म में हमें आंसर मिलेगा, लेकिन हम एक ऐसा आपको जुगाड़ बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो मैं पहले भी बता चुका हूं, जिससे आप स्लोप के फार्मूले से ही यहां पे इंटेग्रल निकाल लोगे वी ऑफ टी के लिए, मतलब कि इंटेग्रल रेडी कर लोगे वी ऑफ टी की फॉर्म में। तो देखो बच्चों जरा गौर करना, जब कभी चेंज आएगा ना तो आपने बस क्या करना है, चेंज में स्लोप का फार्मूला लगा के जो भी वेरिएबल है आपका डेरिवेटिव में उसके वेरिएबल से मल्टीप्लाई दे देनी है जहां पे चेंज होगा, वैसे एज इट एज सिंपल कांस्टेंट लिखा जाएगा जहां पे चेंज नहीं आ रहा होगा। अब ये एक स्लोप है, जरा गौर करें, इसका ये इनिशियल पॉइंट बन रहा है जहां से चेंज अभी शुरू हुआ है, मतलब कि वैल्यू में चेंज आना, और ये इसका फाइनल पॉइंट बन रहा है जहां पे चेंज खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि इसका स्लोप का। तो बच्चों ये हमारा फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट पे जरा देखें, मेरे पास एक्स की क्या वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है 10, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया x2 y2, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है, और ये x1 y1 जहां पे मेरे पास दोनों की वैल्यू 0 है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ये हो गया x1 y1। अब आपको पता है स्लोप का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। जब आप पता है क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इंटेग्रल के लिए यानी कि उसके वेरिएबल को रेडी कर रहे होगे, जैसे कि ये हम इंटेग्रल के लिए ही तो वोल्टेज को रेडी कर रहे हैं, तो इसका वेरिएबल ही है, तो जब भी आप स्लोप के फार्मूले को अप्लाई करोगे तो आपने उसके जिसके अकॉर्डिंग वो डेरिवेटिव यानी कि इंटेग्रल अप्लाई कर रहा है उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई दे के लिख देना, ठीक है। तो देखो जरा गौर करना, मैं अभी इसकी स्लोप निकालने लगा, जरा बच्चों गौर करो, y2 माइनस y1, y2 की क्या वैल्यू है 10 माइनस y1 की वैल्यू 0 है, बटे में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू बच्चों 2 है जबकि x1 की वैल्यू 0 है, तो 2 माइनस 0, लेकिन टाइम देखो मिली में है, दोनों की वैल्यूज मिली में है, 2 भी मिली में है और 0 भी मिली में है, यानी कि x की वैल्यूज मिली में है, तो साथ में मिली भी ऐसे लिखा जाएगा। और बच्चों देखो ये मुझे मिलेगा ऐसे, m इज इक्वल टू 10/2, साथ में मिली ऊपर जाके किलो बन जाता होता है, आप सबको पता है, क्योंकि ये होता है बटे में 10⁻³ -3, ऊपर जाके 10⁻³ बन जाता होता है, ये 2
वन जार 2 5 जार, तो ये मेरे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 3, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बोला है जब स्लोप का फार्मूला लगाओगे तो आपने वो वेरिएबल लगाना जिसके अकॉर्डिंग आप इंटेग्रल लेते हो। यहाँ पे हम हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग लेते हैं, डेट्स वाई हम इसके साथ टी लगा देंगे क्योंकि स्लोप का फार्मूला अप्लाई हुआ है। और टाइम लिमिट्स लगा दो, यानी कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपने निकाला। बच्चों ये हमने निकाली है वैल्यू 0 से लेके 2 मिली सेकेंड तक के टाइम में। ये देखें, ये 0 ये 2 मिली, ओके हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों देखो बात आती है हमारे पास से, देखो बच्चों आगे अब ये कांस्टेंट एक वैल्यू मिल रही है 2 मिली से लेके 4 मिली तक के दरमियान, तो ये हमने वैल्यू लिखने देखें क्योंकि कांस्टेंट है ना, मतलब देखो एक कांस्टेंट ऐसे सीधी लाइन लगी हुई है, वो स्लोप नहीं है। तो 2 मिली सेकेंड से लेके 4 मिली सेकेंड तक ये वैल्यू कांस्टेंट रही है। कितनी रही है देखो बच्चों, आपको नजर आ रही है -5 रही है, यानी कि यहाँ पे हमें मिले हैं -5 वोल्ट, ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद बच्चों देखो 4 से लेके 6 तक एक वैल्यू कांस्टेंट रही है, 4 मिली सेकेंड से लेके 6 मिली सेकेंड तक। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों ऐसे ये ऐसे लगाया हुआ है, ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये लाइन यहाँ से खींच दी थी, इस वजह से मैंने ना बाद में इसको ऐसे ऐसे कट कर दिया ताकि ये डॉटेड लाइन लगे, ठीक है बच्चों। तो ये असल में यहाँ से ऐसे आगे जा रही है, ठीक है। तो देखो बच्चों 4 से 6 के बीच में हमें कितनी वैल्यू मिली, 4 मिली सेकेंड से लेकर 6 मिली सेकेंड के बीच में -10 मिली, यानी कि हमारी वैल्यू -10 वोल्ट रही, क्योंकि यानी कि ये कांस्टेंट रही यहाँ पे भी, ठीक है बच्चों। आगे रह जाती है एक वैल्यू, तो इसको मैं ऐसे आगे ये ऐसे कर देता हूँ, ओके हो गया। अब जरा गौर करो बच्चों, ये जो लास्ट वैल्यू मिली है ये 6 से लेके 9 मिली सेकेंड के बीच में मिली, 6 मिली सेकेंड से लेकर 9 मिली सेकेंड के बीच में, ठीक है। तो बच्चों ये कितनी वैल्यू है जरा गौर करें, ये वैल्यू कांस्टेंट ही मिली हमें, ये भी -5 ही है, देखें ये -5 की रेंज में आ रही है, ये -10 थी, ये -5 आ रही है, तो ये -5 आ गई, ओके हो गया। सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब ये V ऑफ t तो आ गई, अब हमने क्या निकालनी है, करंट्स की वैल्यूज 1 बाय 1 निकालते जाना तो देखो बच्चों I ऑफ 0 पहले ही मुझे पता है, ये फर्स्ट नंबर पर मैं मैंशन कर रहा हूँ, ये सारे टाइम्स की हमने निकालनी है, 0 पे 2 पे 4 पे 6 पे 9 पे, ठीक है। ये जो हमने रेंजेस रखी हुई हैं, तो पहले मैं 0 पे निकालता हूँ। देखो 0 पे मुझे पहले ही पता है, 0 मिली सेकेंड या 0 बोलो एक ही बात है, जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है वही 0 के ऊपर वैल्यू है, तो वो क्या है 0.1। तो ये वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, इसके लिए मैंने इसी वजह से यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया, यानी कि यहाँ पे मुझे पहली वैल्यू मिल रही है। अब दूसरी निकालूंगा फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सारी। एल की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 0.1, ये चीज़ याद रखना। अब देखो बच्चों हमारे पास 0 मिली सेकेंड पे तो आ गई है, दूसरी हमें कहाँ पे वैल्यू चाहिए 2 मिली सेकेंड पे, तो लिहाजा अब हम 2 मिली सेकेंड पे निकालने लगे हैं। देखें I2 मिली यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब ये फार्मूले में सारी काम होने लगा। देखिए टी की जगह 2 मिली सेकेंड मैंने पुट किया क्योंकि मुझे 2 मिली सेकेंड पे करंट की वैल्यू चाहिए, यानी कि इतने मिली सेकेंड टाइम पे मेरे इंडक्टर के अंदर कितना मतलब कि करंट स्टोर था, ठीक है। तो 1 आवर इंडक्टेंस, तो देखो बच्चों इंडक्टेंस है एल की वैल्यू मेरे पास पता है, देखें 0.1 दी गई हुई है क्वेश्चन के अंदर ही, और इंटेग्रल आ गया। अब इंटेग्रल की लिमिट्स क्या होंगी, देखिए बच्चे ये जो 2 मिली सेकेंड की रेंज आ रही है ना, मतलब कि 2 मिली सेकेंड पे हम करंट निकालेंगे, ये 0 और 2 के बीच में असल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि पहली इक्वेशन में जो हमने मतलब कि दो रेंजेस की करंट्स की वैल्यूज निकालनी है ना, वो इसी से निकलेंगी। देखें ये 0 वाली रेंज, ये 2 वाली रेंज, जो तीसरी करंट निकलेगी वो निकलेगी 4 मिली सेकेंड पे, और वो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, यानी कि -5 पुट करेंगे वोल्टेज की वैल्यू की जगह, ठीक है। फिर जो उसके बाद जो चौथी वैल्यू निकालेंगे यानी कि 6 मिली सेकेंड पे, वो -10 यानी कि ये वाली वैल्यू वोल्टेज की इस्तेमाल होगी, फिर पांचवी ये वाली इस्तेमाल होगी। समझ आ गई, इस तरह से ये काम स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा है। तो देखो अभी मैं क्या पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू, क्योंकि 2 मिली सेकेंड पे मेरे पास ये वाली वैल्यू थी, तो ये यहाँ पे पुट होगी। देखो बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 3 और साथ में टी, ये वोल्टेज की जगह पुट होगी और साथ में डी टी आ गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे मेरे पास रेंजेस क्या थी, मतलब कि ये रेंजेस भी तो पुट करनी है ना, यानी कि इनकी क्या लिमिट्स हैं, तो वो है 0 से 2 मिली, तो 2 मिली लाजमी लिखना, मिली लाजमी लिखना साथ में, ठीक है। प्लस आई ऑफ, बच्चों इससे पहले मतलब कि इनिशियल वैल्यू हमने बतानी है कि अपने इंडक्टर में इनिशियल करंट कितना स्टोर है, यानी कि इससे टाइम से पहले कितना करंट स्टोर था, वो था बच्चों 0 मिली सेकेंड का टाइम। यानी आपने एक लिमिट पीछे वाले वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि इससे पहले इतना करंट स्टोर है हमारे इंडक्टर में, ये चीज़ है इसमें असल। अब बच्चों देखो होगा क्या, जरा गौर करना। आई ऑफ, मैं इसको जरा ऊपर करता हूँ ताकि आपको सारा नजर आए। देखें I2 मिली सेकेंड इज इक्वल टू, ये बच्चों आपको पता है 1 आवर 0.1 ये 10 होता है, तो ये 10 आ गया, ठीक है। इस वैल्यू को हम बाहर निकाल लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 3, और ये देखें अंदर रह चुका होगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू अंदर रह चुका होगा, इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ साइड पे, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आपको यहीं पे आपको समझ आ जाएगा। आपको पता है बच्चों इसके ऊपर पावर रूल लगता होता है, और लिमिट्स भी आपके सामने ही है 0 से 2 मिली। अब देखें
इसके ऊपर पावर रूल क्यों लगेगा, क्योंकि टी का अगर डेरिवेटिव निकाले टाइम के लिहाज से 1 होता है, इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा इंटीग्रल क्या करता है, जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो तो वेरिएबल की पावर में एक प्लस कर देता है और उसी पावर से डिवाइड कर देता है। इसकी पावर थी 1 तो इसमें एक प्लस कर दिया और उसी पावर से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 + 1 से डिवाइड, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2 मिली। तो देखो बच्चों ये 1/2 ऐसे पीछे हो गया और अंदर लिमिट्स पुट हो गई टी की जगह, टी का स्केयर आ रहा है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फार्मूला लगेगा। अपर लिमिट है 2 मिली का स्केयर आ जाएगा, यानी कि अपर लिमिट पहले टी की जगह पुट हुई, यानी कि टी का स्केयर था तो इसकी अपर लिमिट का भी स्केयर आ गया, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 का स्केयर। तो ये आ जाएगा बच्चों देखो 4 माइक्रो, क्योंकि मिली का स्केयर जो होता है वो माइक्रो होता है, 10⁻³ होती है मिली, तो -3 से 2 मल्टीप्लाई होकर उसको -6 कर देगा, माइक्रो बन जाएगा। तो देखो ये बना होगा 4 माइक्रो, और 4 माइक्रो में से 0 माइनस हो रहा होगा तो 4 माइक्रो ही रह जाएगा। 4 माइक्रो ओवर 2 करें तो 2 1 बार 2 2 बार 4, यानी ये ऐसे आएगा देखो 4 माइक्रो ओवर 2, 2 1 बार 2 2 बार 4, तो ये आ गया 2 माइक्रो, यानी कि इसका पूरा रिजल्टेंट क्या निकल रहा है मेरे पास 2 माइक्रो। तो मतलब 2 माइक्रो मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है -6। और आगे देखो बच्चों आई ऑफ 0 मिली सेकेंड हमने पुट करनी है जो कि 0.1 है, तो इसको सारे को सॉल्व करो कैलकुलेटर के ऊपर। तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 0.2, ठीक है 0.2, तो ये 0.2 एम्पेयर आ गया, ओके हो गया। अब हम निकालेंगे बच्चों देखो थर्ड पॉइंट क्या होगा, आई करंट एट 4 मिली सेकेंड, क्योंकि इसके बाद देखें ना 4 मिली सेकेंड ही आता है लिमिट्स में। तो अब देखें हम इस लिमिट पे आ गए, फाइनल लिमिट जब होगी हमेशा ये वाली हम उसके सामने वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, वो ये वाली बनती है -5। तो लिहाजा अब हम -5 पुट करेंगे बच्चों करंट की जगह, बाकी वही फार्मूला अप्लाई होगा। देखें 1/L यानी कि 1/0.1 इनटू लिमिट्स क्या है इस इक्वेशन की, 2 से लेके 4 मिली, तो 2 मिली 4 मिली, ओके हो गया। अंदर हम करंट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है -5, यहाँ पे सॉरी करंट की वैल्यू बार बार कह रहा हूँ, वोल्टेज की वैल्यू -5 है, ठीक है। V ऑफ t इज इक्वल टू -5 और साथ में dt आ गया प्लस IT0, यानी कि इससे इनिशियल टाइम, इससे पीछे वाले टाइम को हमने यहाँ पे पुट करना है, इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम। तो वो बच्चों क्या थी 2 मिली सेकेंड, तो अब टाइम 2 मिली सेकेंड आ जाएगा, यानी कि इस तरह से इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी है, कोई बच्चों इतना मुश्किल नहीं है। तो देखें आई ऑफ 4 मिली सेकेंड, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा 1/0.1 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये -5 बाहर आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद और क्या आएगा देखो, ये सिंपल अब सबका डेरिवेटिव ऐसे ही आना, देखो ये आ रहा है इंटीग्रल 2 मिली से लेके 4 मिली और साथ में क्या है dt। तो बच्चों ये ऐसे ही है, देखो जब कोई वेरिएबल नहीं होता तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऐसे ही वर्क करते हैं, ये असल में होता और इसके पीछे और कोई थ्योरी है, लेकिन मैं आपको इसलिए ऐसे समझाता हूँ क्योंकि आपका इतना ज़्यादा मैथ से यहाँ पे लेना देना नहीं है, आप सिंपल वे में समझ जाओ। तो ये ऐसे ही है बच्चों कि इसके ऊपर क्या होगा, यानी कि एक वायरस तो दूसरा एंटी वायरस, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में उल्टे होते हैं, तो डेट्स वाई आपस में कट जाएंगे और टी के ऊपर लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी, इस तरह से आ जाएगा 2 मिली से 4 मिली, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला लगेगा। देखो 4 मिली माइनस 2 मिली आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला लग गया, तो ये आ रहा है 2 मिली, यानी इससे हमें 2 मिली मिलने वाला है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है -3 मिली का मतलब आप सब जानते हैं। और ये कितना मिला था हमें अभी 0.2, ये मैंने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं कितना बनता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 10 हो गया, 10 हो गया 0. ये क्या बनने वाला है, तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 0.1 एम्पेयर। अब हम चौथा केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये चौथा केस है, ठीक है जी। चौथे केस में हमने कहाँ पे करंट निकालनी है, देखो बच्चों अब करंट की चौथी जो बनती है केस में लिमिट, वो बनती है 6 मिली सेकेंड की, तो 6 मिली सेकेंड पे अब निकालने वाला है। देखो अब ये यहाँ पे ऐसे ये लास्ट बन रही है, तो ये लास्ट वाली मतलब कि इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेगी, तो वही बच्चों फार्मूला 1/L यानी कि 1 इंडक्टेंस यानी कि 1/0.1 इंटू इंटेग्रल लिमिट्स आएंगी क्या, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं -10 वाली, तो 4 मिली सेकेंड से 6 मिली सेकेंड, यानी कि 4 मिली और 6 मिली, और इसकी मतलब कि जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है -10, V ऑफ t हमने पुट कर दिया ये, और साथ में dt आ गया, और साथ में आ गया I यानी कि इनिशियल करंट की वैल्यू जो पीछे आपने इस्तेमाल की थी इनिशियल टाइम पे, वो थी बच्चों 4 मिली सेकेंड की, तो ये हमने पुट कर दिया सारा। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी वही होने वाला जो पीछे अभी आपने किया, ये 6 मिली सेकेंड आया, देखो ये बन जाएगा 10, और ये -10 भी बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और इसका अभी आपको बच्चों मैंने लेके दिखाया, ये देखें लिमिट्स बस चेंज हो गई हैं, चीज़ वही है, यानी कि वैसे ही डेरिवेटिव है, बस लिमिट्स चेंज है। तो देखें मुझे मिलेगा t और लिमिट्स बस चेंज होंगी, जो कि 4 मिली से 6 मिली है। देखो आंसर फिर भी वही मिलता है, कैसे, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, 6 मिली में से 4 मिली निकालें तो 2 मिली ही बचता है, ठीक है, नज़र आ रहा है ना, 2 मिली ही बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और साथ में प्लस ये क्या चीज़ है
4 मिली सेकेंड वाली करंट जो कि 0.1 एम्पेयर आई है। आप देखते हैं ये कितना बनता है, 20 कह गया 100 200 और ये कितना आ जाएगा देखते हैं बच्चों, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3। हाँ ये क्या हो गया, हाँ जी ठीक है 0.2 माइनस 0.1 बच्चों आ रहा है, -0.1 एम्पेयर। ओके हो गया। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट यानी कि लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो कि 9 मिली सेकेंड का बनता है। तो इसके लिए आप सब जानते हैं कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होने वाली है, यही जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा था, यानी कि ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल होगी जहाँ पे हमारे पास वोल्टेज की -5 वैल्यू है, 1 ओवर इंडक्टेंस यानी कि 0.1 1 ओवर एल जो फार्मूला हमारा, और साथ में लिमिट्स आएंगे। लिमिट्स क्या है बच्चों इस इक्वेशन के लिए, 6 मिली से लेके 9 मिली तक, ठीक है। और अंदर वैल्यू पुट करेंगे वी ऑफ टी की जो कि -5 है इसके लिए, और साथ में डी टी प्लस इनिशियल जो अपने पास करंट स्टोर है अपने पास इंडक्टर के अंदर वो है 6 मिली सेकेंड वाला। तो ये पुट हो गया। अब देखें साथ में क्या होगा, ये बच्चों 10 बन गया, ठीक है, 1 ओवर 0.1 और ये -5 बाहर चला गया एज अ कांस्टेंट, और ये आपको पता है वही टी आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो देखो क्या आता है 9 मिली माइनस 6 मिली जो कि 3 मिली बनता है। 3 मिली मीन्स 3 ज़रबे 10 की पावर -6 -3 सॉरी, और प्लस इसमें क्या होगा माइनस होगा, सॉरी ये माइनस में है ना, तो -0.1 बन जाएगा ये। तो अभी आपको ये करंट मिल जाएगी, देखो बच्चों आई ऑफ 9 मिली सेकेंड इज इक्वल टू, ये बच्चों देखो कितनी मिलती है, ज़रा इसको मैं सॉल्व कर लूँ। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है -0.25, ठीक है, -0.25 एम्पेयर। तो ये भी निकल आई वैल्यू, सारी वैल्यूज़ निकल आई है। बस अब हमने इसका बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं दूसरे रजिस्टर पे, उससे पहले एक काम कर लें। देखें ये काफ़ी इजी था, आपके सामने इतना मुश्किल नहीं था बच्चों। यहाँ पे आ गया हुआ है, देखें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका साथ में, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड एट टी इज इक्वल टू 7 मिली सेकेंड, यानी कि 7 मिली सेकेंड पे ये कितनी एनर्जी स्टोर करता होगा। आप देखो बच्चों ये जो 7 मिली सेकेंड है ये किस रेंज के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 6 मिली सेकेंड से 9 मिली सेकेंड के बीच में, ठीक है। यहीं पे आ रहा है ना 7 मिली सेकेंड। तो आप सब जानते हैं हमें इसके लिए यानी कि इसकी एनर्जी निकालने के लिए इंडक्टर के केस में करंट की वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से 7 तक की लिमिट रखेंगे, -5 ही इस्तेमाल करेंगे और इससे इनिशियल लिमिट वो सारा फार्मूला यानी कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं पे वैल्यूज़ बच्चों पुट करने लगा, देखिएगा 1 ओवर इंडक्टेंस की क्या वैल्यू है 0.1 इंटू लिमिट्स आ जाएंगे। लिमिट्स कौन सी आएंगी बच्चों, देखो हम क्या करते होते हैं, ये चीज़ मैंने बताई हुई है, जब इस तरह से बीच में कहीं लिमिट आ जाए, क्योंकि मुझे अब देखें 6 से 9 तक की मुझे देखें इक्वेशन पता है क्या आती है, -5 आती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये 6 से 7 तक क्या मतलब रखता होगा लिमिट। तो लिहाजा लिमिट्स बस बच्चों आप चेंज कर दोगे टाइम की, 6 से 7 तक रख लोगे और आपको ये इसका मतलब कि करंट का रिएक्शन मिल जाएगा, यानी कि करंट इतने टाइम में किस तरह से रिएक्ट करती है, ठीक है। तो आपकी इनिशियल लिमिट होगी 6 मिली और फाइनल लिमिट होगी 7 मिली, जिसके सेंटर में आ रही होगी वो वाली इक्वेशन आपने उठानी है। ये इसके सेंटर में, ये डेट्स पे ये वाली इक्वेशन उठाई है। तो देखो आगे वोल्टेज का वैल्यू -5, ठीक है, और साथ में आ गया डी टी, और नेक्स्ट आ गया बच्चों देखो आप पता ही है आई इंटू टी नॉट होता है। तो इससे पहले वाले टाइम कौन सा था, आई टी नॉट मतलब कि सब इसका पहले वाला टाइम, यानी कि इससे पहले वाला टाइम था 6 मिली सेकेंड जो हमने इस्तेमाल की थी 5वें में। देखें 9 मिली सेकेंड पे हमने निकाला था ना, इससे पहले वाली वैल्यू बनती है 6 मिली सेकेंड की, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 6 मिली सेकेंड आ जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें बच्चों यहाँ पे आ गया 6 मिली सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू निकलती है। तो ये देखें -5 तो बाहर चला जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखें ये 10 आ गया और साथ में -5 आ गया, और आपको पता ही है इसका क्या निकलना, 7 मिली माइनस 6 मिली हो जाना, डायरेक्ट आ जाना 10 पावर -3 1 मिली आ जाना, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास कितना आया था, ये आया था 0.1 -0.1, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया और देखते हैं ये कितना बन जाएगा। ये बन जाएगा 10 पावर -2, और ये चले सारा मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना बनता है। तो हाँ तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है -0.15, ठीक है, -0.15, ये इतनी आ रही है मेरे पास करंट। तो लिहाजा -0.15 आ गई। तो अब हम इजीली बच्चों निकाल सकते हैं अपने वो जो एनर्जी है। एनर्जी का फार्मूला आप सब जानते हो, इसके केस में क्या होता है, W ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 LI ऑफ टी का स्क्वायर। तो ये हमने I ऑफ टी निकाल लिया, कितनी आती है -0.15। तो देखो वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/2 इंटू 0.1 आ गया L की जगह, और करंट की जगह क्या आ गया -0.15 का स्क्वायर। तो देखें ये क्या बनता है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो हमें इसको मल्टीप्लाई देना होगा इसके साथ। तो ये बच्चों मेरे पास एनर्जी आ रही है 1.125 मिली जूल, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे मैंने इसको सॉल्व किया, आपको नज़र तो आ रहा है ना। 1 मिनट में आपको पास करके भी दिखा देता हूँ। 1.125 मिली जूल आई है, ठीक है। तो ये मैं आपको करीब करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसे सॉल्व किया मैंने। बस उस पॉइंट पे क्या किया है, लिमिट्स को 7 मिली तक रख के वही पॉइंट की इक्वेशन इस्तेमाल की है और इजीली वहाँ पे मुझे करंट फाइंड आउट हुई है। तो मैंने उसी करंट का इस्तेमाल करते हुए फार्मूला अप्लाई किया और मुझे एनर्जी मिल गई है। अब मैं वेव फॉर्म इसकी ड्रा करने वाला हूँ। तो वेव फॉर्म हम सेकेंड रजिस्टर पे करेंगे ताकि बच्चों आप इजीली इसको देख सकें, ठीक है। तो मेरे पास थोड़ी सी जगह अवेलेबल है। पहले मैं यहाँ पे करंट्स को मेंशन करना चाहूँगा, ज़रा टाइम। हाँ तो बच्चों आप देख सकते हैं ये मैंने सारी करंट्स की वैल्यूज़ टाइम्स पे मेंशन कर दी, किस किस टाइम पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू थी। तो अब हम इसको ड्रा करेंगे, ठीक है जी। काफ़ी सिंपल है बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको ड्रा करना। ये आई ऑफ टी आपकी आई है सारी अम्पेयर की फॉर्म में, तो यहाँ पे भी आप अम्पेयर ही फिर मेंशन करेंगे। टाइम आपका था मिली की फॉर्म में, ठीक है। ये बच्चों हमने टाइम को मेंशन कर दिया मिली सेकंड, ठीक हो गया। अब मैक्सिमम पहले करंट की वैल्यू मेंशन करते हैं जो कि हमारे पास देखें यहाँ पे 0.2 तक गई है। तो ये यहाँ पे हमने लेट से 0.2 रख लिया, ठीक है। उससे नीचे हमारे पास वैल्यू रही है 0.1, उससे नीचे हमारे पास वैल्यू रही है -0.1, या उससे भी नीचे थी अभी थोड़ी, मतलब इससे पीछे थी -0.25, वो पहले मेंशन करते हैं -0.25। फिर बच्चों बात आती है -0.1 पे। ओके हो गया। अब देखें टाइम मेंशन करता हूँ 0, 1, 2। तो ज़रा देखिएगा बच्चों, हमें बताया गया था कि 0 मिली सेकेंड पे हमारी वैल्यू होती है 0.1, ठीक है, और 2 पे होती है 0.2। तो ये 2 के ऊपर मैं ऐसे डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे सामने इसके, देखें 0.2। तो ये थोड़ी ऐसी आपको पता है कर्व फॉर्म में जाती है। जब भी वो मतलब पहले में चेंज था ना, आपने देखा था चेंज था, तो वो ऐसे जाती है, मतलब ऐसे एक स्लोप इस तरह से बनती है। यानी कि जो बच्चों आपने मतलब कि स्लोप से को सॉल्व किया होगा ना ऐसे क्वेश्चन में, स्लोप को जो सॉल्व किया होगा उनको आप इस तरह से मतलब मेंशन करोगे, और जो आपने स्ट्रेट लाइन सॉल्व की होंगी यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज, उनको आप इस तरह से मेंशन करोगे इन फॉर्म्स में, ठीक है। तो देखो आगे बात आती है 3 से, ये 3, ये फिर 4 पे हमारे पास 0.1 वैल्यू फिर से हो चुकी थी। तो ये आप ऐसे स्ट्रेट आप लाइन लोगे, वजह क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू से निकली थी, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है, इतना याद रखना। फिर आगे देखें 6 मिली सेकेंड पे हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, ये 6 आ गया। 6 पे हमें मिलती है -0.1, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे देखें, ये भी एक ऐसी लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। अगर आपके पास बच्चों वो हो ना फुट्टा, तो आप इस लाइन को काफ़ी इजीली बना सकते हैं। मेरे पास फुट्टा अवेलेबल नहीं है, डैट्स वाई ये काम हो रहा है। उसके बाद देखें 9 पे जाके ये हो जाती है -0.25। तो ये 7, ये 8 और ये 9। तो ये है -0.25 का पॉइंट। ऐसे डायरेक्ट सीधी लाइन खींचनी है और इसके बाद ऐसे कांस्टेंट कर दें, यानी कि ये सो ऑन ऐसी चलती जाएगी 10, 11, 12। तो ये बच्चों आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट लेना पड़ता है।